बारिश, पहाड़, फॉग और रास्ते में मिलने वाले इतने खूबसूरत व्यूज़। इस बार मेरा सफ़र था दिल्ली से अल्मोड़ा, फिर जागेश्वर धाम और आखिर में नैनीताल का। और मेरे साथ मेरी फैमिली भी इस ट्रिप पर थी। तो चलिए आपको भी अपने साथ इस खूबसूरत मानसून ट्रिप पर ले चलते हैं। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हम सब रात को करीब 10:30 के आसपास दिल्ली से निकले थे और हमने टैक्सी बुक करवा रखी थी जिसमें हम 7 लोग। इस ट्रिप पे मेरे साथ और बाकी 6 लोग और 2 बच्चे थे, जिसमें मेरी मम्मी थी, मेरी सिस्टर थी, सिस्टर की बेटी थी और सिस्टर की सासू माँ थी और साथ में सिस्टर की फ्रेंड और उनके हस्बैंड फ्रेंड के और फ्रेंड की बेटी थी। तो हम सब एक साथ अल्मोड़ा जा रहे हैं। तो जब हम दिल्ली से अल्मोड़ा के लिए निकले तो हमें काफ़ी ज़्यादा, दिल्ली से निकलने में ही हमें कम से कम 2 से ढाई घंटे लग गए थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था। उसके बाद मॉर्निंग में हम लोग अल्मोड़ा आखिरकार पहुंच गए, जहाँ से हल्द्वानी के आगे से माउंटेन स्टार्ट हो चुके थे और काफ़ी सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे थे। ग्रीनरी थी, कहीं बारिश का मौसम था, कहीं धूप का, कहीं हल्की बारिश, कहीं क्लाउड सी थे सिर्फ। तो काफ़ी सुंदर नज़ारे जो देखने को मिल रहे थे। फिर आगे जाते जाते हम लोगों ने सुबह ब्रेकफास्ट में चाय ली थी और बिस्किट लिए थे, क्योंकि ज़्यादा किसी को भूख नहीं थी। मम्मी, मेरी दीदी और मेरी दीदी की बेटी को वॉमिटिंग होने लगी थी, इस वजह से हमने कुछ ज़्यादा हैवी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया। हमने सोचा था कि आप जब हम अपनी मंजिल पे अल्मोड़ा पहुंच जाएंगे तो होटल में रेस्ट लेंगे, दैन तभी हम ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। और यहाँ ये मेरी बहन है और मैं हूँ और हम कुछ बोल रहे हैं, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। अल्मोड़ा जाते समय रास्ते में भीमताल देखने को मिला, जहाँ पे हमने पिक्चर्स वगैरह भी क्लिक कराई थी और काफ़ी सुंदर जगह थी। बारिश हो रही थी, रिमझिम रिमझिम, मौसम काफ़ी सुहाना था, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। साथ ही रास्ते में हमें कैची धाम मिला था। कैची धाम जाते हुए हमें काफ़ी वेट करना पड़ा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक था कैची धाम। और वैसे भी हम वीकेंड पे गए थे। वीकेंड पे ये था कि 15 अगस्त की छुट्टी थी, सैटरडे को 15 अगस्त था और नेक्स्ट डे संडे था। इस वजह से बहुत ज़्यादा रश था, जिसमें हमें 1.5 घंटा ट्रैफिक में ही लग गया, मतलब कैची धाम क्रॉस करने में लग गया, जिसमें हमने कैची धाम जी के दर्शन करे और उसके बाद अपने आगे की जर्नी स्टार्ट करी। और आगे भी काफ़ी सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे थे और आखिरकार मैं अल्मोड़ा पहुंच गई थी। तो अल्मोड़ा पहुंचते हम लोगों ने रेस्ट किया था। फिर 1-2 घंटे का रेस्ट करने के बाद हम लोग जागेश्वर धाम के लिए निकल गए थे। और उसके बाद ये जागेश्वर धाम जी जाते हुए भी काफ़ी सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे थे। क्लाउड्स, ग्रीनरी आप मॉनसून में जाओगे ना, हमेशा आपको ग्रीनरी ज़रूर मिलेगी। और मॉनसून का टाइम था, ऐसा कहीं लैंडस्लाइड वगैरह देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला इस समय मुझे। काफ़ी सेफ थे रास्ते और बिल्कुल बहुत सुंदर नज़ारे आ रहे थे, एकदम जैसे कि आप देख रहे हो, बहुत क्लियर। और मॉनसून में क्या ही बात करनी ग्रीनरी की, तो भाई हर चारों तरफ हरियाली रहती है। ये अभी हम लोग जागेश्वर धाम जा रहे हैं, इसके लिए हमने वहाँ से टैक्सी बुक करी थी जागेश्वर धाम जाने के लिए, जिसका फेयर हम लोगों को करीब 2500 के आसपास पड़ा था। वो गोलू देवता टेम्पल के भी हमें दर्शन करवाने वाले थे। ये गोलू देवता टेम्पल भी रास्ते में पड़े थे और जागेश्वर धाम जी के भी दर्शन करने हम जा ही रहे थे और वापसी में हम गोलू देवता टेम्पल जी के दर्शन करेंगे। हम सब फिर काफ़ी थके हुए थे, फिर भी हमने आगे की जर्नी स्टार्ट करी, क्योंकि हमारे पास समय कम था और हमें काफ़ी जगह घूमना था, इसलिए हमने सिर्फ 2 से 2 घंटे का रेस्ट लिया था। उसके बाद हम निकल गए थे जागेश्वर धाम जी के लिए। और रास्ते में भाई ऐसे जो जंगल टाइप से पड़े थे ना भाई, बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर रास्ते, एकदम क्लीन रोड और सुंदर सुंदर रास्ते देखने को मिले थे। मतलब देखकर ही ना मन खुश हो रहा था, अलग से ही कुछ खुशी मिल रही थी ऐसे रास्तों को ना देखकर।
आप लोग भी देखो जो आपको वीडियो में दिख रहा है, मतलब कितने सुंदर रास्ते हैं। ये सिर्फ मॉनसून का असर है, इसलिए अच्छा लगता है पहाड़ों में मॉनसून पर। थोड़ा खतरनाक भी होता है, थोड़ा डेंजरस होता है मॉनसून में घूमना, बट ऐसा अभी जिस समय मैं गई थी ऐसा कुछ मुझे डेंजर वाला कुछ दिखा नहीं, और अच्छा हुआ कि नहीं होना चाहिए। बट मॉनसून में अक्सर पहाड़ों पे लैंडस्लाइड वगैरह होती है, बट अभी कुछ भी इस तरह का माहौल देखने को नहीं मिला था। और उसी के साथ व्यूज़ तो भाई क्या ही कहने, व्यूज़ के बहुत सुंदर व्यूज़ आ रहे थे। इतनी सुंदर जो व्यूज़ आ रहे थे, और सड़कें, ग्रीनरी, माउंटेन्स, क्लाउड इतने सुंदर जो लग रहे थे, वेदर, तो भाई साहब मेरा तो कैमरा ऑफ ही नहीं हुआ, मेरा कैमरा ऑन ही था कि मैं इस मतलब मोमेंट को और इस वेदर को, इसको कैप्चर करे बिना तो छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए मेरा कैमरा मोस्टली ऑन ही था। ऑन कैमरा तो आप लगा लो कितना अच्छा लग रहा है मौसम, और ऑफ कैमरा भाई जो अपनी आइज से देखो ना, बहुत सुंदर नज़र, बहुत ज़्यादा। और इतने सारे गाँव और सुंदर रास्तों को छोड़ते हुए आखिरकार हम आगे पहुंच चुके थे जागेश्वर धाम जी। और अब हम जा रहे हैं जागेश्वर धाम जी। जागेश्वर धाम पहुंचते ही हमें मतलब कुछ 1-1.5 किलोमीटर के अराउंड ही उतार दिया जाता है। वहाँ से उनकी शटल सेवा शुरू हो जाती है, जो इस पे आप अगर अपनी गाड़ी से आए हैं या फिर आप बुकिंग की गाड़ी से आ रहे हैं तो वो आगे नहीं जाती, उधर के लिए आपको दूसरी शटल करनी पड़ती है, जिसका फेयर होता है पर पर्सन 20 रुपीज़। तो अब हम सब आगे जा रहे हैं और ये रास्ते सीधा हमें जागेश्वर धाम जी ले जाएंगे। ये भी काफ़ी सुंदर रास्ते थे, यहाँ पे नदी भी बह रही थी, काफ़ी सुंदर नदी थी, और इधर हल्की हल्की ठंड भी थी। अब बारिश का भी था, बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की, पर वेदर इधर काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, ठंड भी थी। तो और उस ठंड के साथ साथ नज़ारे भी काफ़ी सुंदर थे इधर, और मौसम काफ़ी सुहाना हो रखा था। अब 500 मीटर पे हमें शटल सेवा ने भी उतार दिया है, और इसके बाद अब हम मंदिर में वॉक करते जाएंगे। कम से कम 600 मीटर पे तक मंदिर में हमें वॉक करते हुए चलना है। वॉक करते हुए जा रहे हो, रास्ते में मंदिर के आसपास लगने वाली मार्केट है, जिसमें सभी चीज़ें मिल रही है, प्रसाद, कपड़े, खाने पीने के लिए चीज़, रेस्टोरेंट है, और इधर कुछ मेला भी लगा था और कुछ इनका फंक्शन भी हो रहा था। और काफ़ी सुंदर अच्छी जगह है ये, और साथ में मार्केट लगी हुई है पूरी मंदिर के आसपास।
और ये सामने हमारा मंदिर दिख रहा है, जागेश्वर धाम जी दिख रहे हैं। और ये मैंने प्रसाद ले लिया था भगवान जी को चढ़ाने के लिए। और उसके बाद अब मंदिर की फिर से जा रहे हैं हम। और ये मंदिर में जाने से पहले हमने जूता घर में जाके अपने जूते उतार के जमा करा दिए। उसके बाद मंदिर में एंट्री ले रहे हैं। ये है मंदिर का एंट्री गेट। अब अंदर चलते हैं मंदिर के। तो ये है मंदिर। यहाँ पे काफ़ी सारे शिवलिंग हैं। हर मंदिर में एक शिवलिंग स्थापित है और इसके पीछे ये कहानी। मान्यता के अनुसार यहाँ शिवजी जी ने तपस्या करी थी और जागेश्वर धाम को शिवजी जी के प्रमुख धामों में गिना जाता है। और साथ ही यहाँ एक दो नहीं कई सारे शिवलिंग हैं। मंदिर के बैक साइड पे नदी बह रही थी जहाँ पे लोग गए हुए थे, पानी में खड़े हुए थे और बड़े मज़े कर रहे थे। और साथ ही लोगों ने अपने घर भी बना रखे थे यहाँ पे। जैसे मान कि घर बना के चले जाते हैं कि अगले साल हम जब हमारा एक घर बन जाएगा तो हम आएंगे। तो काफ़ी लोगों ने नदी में घर भी बना रखे थे। छोटा सा झरना सा बह रहा था, वहाँ पे भी लोग खड़े होकर नहा रहे थे मंदिर में। और उसके बाद जब मैं पहुँची थी तो मंदिर की सफाई रही थी। उसके बाद हमने मंदिर के दर्शन करे और फिर वापसी के लिए निकल गए थे हम दर्शन करके मंदिर से। और उसके बाद वापसी जा रहे थे तो थोड़ी शाम हो गई थी और शाम को और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। फिर उसके बाद हम लोग पहुँचे थे गोलू देवता टेम्पल। गोलू देवता टेम्पल पहुँचते पहुँचते हमें 7:30 बज चुके थे शाम के, जिससे अंधेरा पूरी तरह से हो चुका था। तो अब हम गोलू देवता टेम्पल जा रहे हैं। हम गोलू देवता टेम्पल पहुंच गए थे। और गोलू देवता टेम्पल को न्याय के देवता भी कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो तो वो अपनी न्याय की अर्जी लिखकर यहाँ पे चढ़ा दें। लोग अपनी समस्याओं मनोकामनाओं को चिट्ठी में लिखकर अर्जी लगाते हैं और उन्हें घंटी भी चढ़ाते हैं। और ये भी कहते हैं कि जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है या अर्जी पूरी हो जाती है वो लोग वापस आकर गोलू देवता जी को घंटी चढ़ाते हैं, जिसमें आपको मंदिर के अंदर काफ़ी सारी छोटी बड़ी घंटियाँ दिखेगी। और सच बताऊं, मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यही लगी कि लोग अपनी समस्याओं को एक चिट्ठी में लिख के भगवान के सामने रखते हैं, जैसे अपनी समस्या सही जगह पर लेकर आए हो, न्याय के स्थान पर लेकर आए हो। मूवी आई थी, उसकी भी शूटिंग इसी मंदिर में हुई थी, विवाह मूवी। गोलू देवता टेम्पल मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग अपने होटल पे वापस आ गए थे जहाँ पे हम रुके हुए थे। और वहाँ आने के बाद हमने थोड़ा सा आधे घंटे 1 घंटे का ब्रेक लिया। उसके बाद हमने चाय पी और उसके बाद मैं और मेरी बहन निकल गए कुछ खाने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए और साथ में कुछ खाने के लिए।
चटपटा सा, क्योंकि मौसम ही मतलब अच्छा हो रहा था चटपटा सा, जिसमें चटपटा कुछ खाने का मन करे। तो हमने सबसे पहले मोमो खाए थे, उसके बाद हमने चाप और मलाई रुमाली रोटी भी खाई थी, जिसका मैंने वीडियो शूट नहीं करता। मुझे लगता है कि अगर हम जा रहे हैं तो थोड़ी हमें मस्ती करनी चाहिए, थोड़ा ऑफ कैमरे में भी रहना चाहिए। हर चीज़ कैमरे में दिखा दो तो अच्छा तो रहता है, बट दिखाना भी चाहिए। बट हम दिखा भी नहीं पाते, कभी-कभी हम मैनेज नहीं कर पाते ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा को, तो कभी-कभी हम कुछ चीज़ों को मिस कर देते हैं। और ये नेक्स्ट सुबह जब हम सो के उठे थे, तब का ये नज़ारा था, फॉग बहुत ज़्यादा था, क्लाउड दिख रहे थे, जैसे कि नीचे मतलब ये जितने भी फॉग और ये क्लाउड्स वगैरह दिख रहे हैं, ये नैनीताल की तरफ के हैं, कि जैसे नैनीताल की तरफ बारिश वगैरह का पूरा मौसम हो। और ये था अल्मोड़ा का नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का व्यू। और आज हम लोग जाने वाले हैं नैनीताल, क्योंकि हम अल्मोड़ा ऑलमोस्ट हमने घूम लिया है, तो अब हम आज जाएंगे नैनीताल। और ये वेदर देखते ही जब मैं सुबह 5:30 बजे उठी थी ना, भाई साहब मैंने ये व्यू देखा ना, बहुत सुंदर व्यू था जिसे मैंने कैप्चर कर लिया था। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।